साथियों, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की भर्तियां आ चुकी हैं। तो बैंक की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। अगर हम विज्ञप्ति पोस्ट की बात करें तो 5/1/2026 है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के 38 जिलों में 1763 पदों पर ही भर्तियां होने जा रही हैं। तो साथियों, किन किन पदों पर ही भर्तियां होने जा रही हैं और उन पदों के लिए क्या योग्यता रखी गई, तो हम वीडियो के आगे बात करेंगे। तो इसलिए साथियों, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। साथियों, जैसे नौकरी की तैयारी के लिए आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, उसी तरह साथियों हम लोग भी वीडियो के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जिससे कि सही जानकारी आप लोगों तक साझा कर सके। तो साथियों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों, अगर हम ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 6 जनवरी 2026 है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 5 फरवरी 2026 है। साथियों, अब हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो साथियों, 850 रुपये जनरल व ओबीसी के लिए है, 650 रुपये साथियों SC ST वालों के लिए है। लेकिन इसके साथ ही 18% का GST साथियों लगेगा। साथियों, यह शुल्क राशि वापसी योग्य नहीं है। अब हम साथियों बात करते हैं बैंक की अधिकृत वेबसाइट, तो www.apexbankmp.bank.in है, जो कि साथियों मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक दे रखी है। तो साथियों, इस लिंक को ओपन करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसी लिंक से साथियों आपको अपना फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं पदों की। पहला पद क्लर्क बैंकिंग असिस्टेंट का है। अगर हम बात योग्यता की करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर का साथियों बेसिक ज्ञान होना चाहिए, हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। फ्रेशर उम्मीदवार भी इसके पात्र माने जाएंगे। अब हम साथियों बात करते हैं अगले पद की। तो साथियों, अगला पद कंप्यूटर ऑपरेटर का है। अगर हम बात योग्यता की करते तो 12वीं पास या स्नातक, साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा भी साथियों होना चाहिए, यानी कि DCA, ADDCA, PGDCA, O लेवल, इनमें से किसी एक का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। टाइपिंग और कंप्यूटर हैंडलिंग का ज्ञान भी साथियों जरूरी है। अब हम साथियों जब अगले पद की बात करते हैं तो सोसाइटी मैनेजर का है। अगर हम बात योग्यता की करते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, सहकारी संस्था, बैंकिंग, अकाउंटिंग का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तैयार उम्मीदवारों को साथियों इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम साथियों बात करते हैं अकाउंटेंट और अकाउंटेंट असिस्टेंट की। तो साथियों, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें BCom, MCom, CA इंटर, अकाउंटिंग और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अगर साथियों आपके पास BCom है, MCom है, CA इंटर है, तब भी आप इस पद के लिए योग्य माने जाएंगे। अब हम साथियों बात करते हैं अन्य सहायक पद की। जब साथियों हम इसकी बात करते हैं तो जब बात आती है योग्यता की, तो साथियों पद के अनुसार 12वीं स्नातक का होना अनिवार्य है। हिंदी पढ़ने लिखने की योग्यता होनी चाहिए। कंप्यूटर का साथियों बेसिक ज्ञान होना चाहिए। अब हम साथियों बात करते हैं एज लिमिट पर। तो साथियों, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम आयु 40 वर्ष है। एज की जनगणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं साथियों आयु में छूट दी गई है। SC ST वालों के लिए 5 वर्ष की छूट है। OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 3 वर्ष की छूट है। दिव्यांग के लिए साथियों 10 वर्ष की छूट रखी गई है। अब हम साथियों बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। तो साथियों, इसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, फिर दस्तावेज का सत्यापन होगा, अंतिम मेरिट सूची निकाली जाएगी। तो साथियों उसी आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अब हम साथियों बात करते हैं कि साथियों आपको फॉर्म को कैसे आवेदन को अप्लाई करना है। तो साथियों सबसे पहले आपको वेबसाइट www.apexbankmp.bank.in पर जाना है। जैसे साथियों आप इसको ओपन करेंगे तो रिक्रूटमेंट कैरियर का सेक्शन आएगा। उस पर साथियों आपको अप्लाई ऑनलाइन पर साथियों क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आपको पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद साथियों पूरा फॉर्म भरना है, दस्तावेज को साथियों अपलोड करना है, फिर साथियों आपको फीस जमा करनी। आवेदन की PDF साथियों आप लोग सुरक्षित रखिएगा। मैं साथियों आपको जरूरी निर्देश बता दूं, आवेदन केवल ऑनलाइन होगा। गलत जानकारी देने पर आपका फॉर्म साथियों रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की दलाली से साथियों बचे। अंतिम निर्णय बैंक प्रबंधन का होगा। अगर वीडियो साथियों हमारी उपयोगी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।